just remember three things. Your PT is only deranged if it's more than 3 seconds from the control of what the particular lab is giving. If it's more than 3, because a PT which is deranged less than 3 seconds is not clinically significant. For APPT, if it's deranged more than 6 seconds from what the lab is giving as a reference range, then take it that it's a deranged APPT. Plus, look for INR, because say, as you said, some labs are better, some others. What basically is happening with PT basically is that it's an ex vivo test, right? So they are mimicking what happens in the body with something which is known as recombinant thromboplastin. So always look at the INR. Say for example, आपने इस lab में किया, the PT is say 17.8. Some other lab it's 19.8. But what is important is something which is known as the ISI, International Standardized Index. The closer to 1, that means it's closer to what the body is. So always look at the INR. Say for example, if you have done it from some outside lab, the PT is 20.1. You have done it from our lab, say for example, it becomes 17.1. You're confused. Look at the INR. So INR has to be calculated patient's PT divided by MNPT by ISI. It will come to be same, 1.9. Secondarily, as far as platelet counts are concerned, in our population, if a patient has platelet counts of 80,000 or more, any major surgery can be done. As far as chemotherapy is concerned, count should be 60%. If you keep these 4 parameters, basically, majority of the patients should be. This is the new problem. With us, highlighting the importance of comprehensive care, basic blood-like investigations, and the revolutionary new drug, and also extend my welcome to Mr. Mohammad Ashraf Fakar, Administrative Officer, Government College, Srinagar. I request Professor Bilal to present memento to serve. Mohammad Ashraf Fakar, Administrative Officer, Government College, Srinagar. मैं अदा करना चाहूँगा पहले हकाक साहब का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने निकाल कर यहाँ आए और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अपने डॉक्टर साहिबान के, जो भी डॉक्टर साहिबान यहाँ आए, इनके शुक्रगुजार हैं। एक्चुअली साहब एजाज साहब आज आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने डॉक्टर्स जो डे केयर में जिनसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर आसिफा की सरबराही में, तो बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं ये हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री से डॉक्टर एजाज साहब आए हैं और इनके भी हम बड़े जो भी जिनका मुझे नाम याद है, जो भी यहाँ आए हैं, तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर सर से हम कुछ मुतालबात इनके सामने रखेंगे, जो कि हर साल हम रखते हैं, लेकिन इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। और इनको बताता चले हम कि डॉक्टर बिलाल ने जो हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट मतलब ज़मीन पर था, सब कुछ वो उठाकर नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं इनको। और जो मोर्टेलिटी हुआ करती थी हीमोफीलिया पेशेंट्स की ड्यू टू ब्लीड, और डॉक्टर बिलाल की वजह से उसको पिछले 3-4 साल में इस 0 तक ला गए हैं। और एक एचओडी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी अपने डिपार्टमेंट के तहत, लेकिन सीसा पिलाई दीवार की तरह पेशेंट्स की बात की उन्होंने, और हर जगह हमारा केस जो है मजबूती से लड़ा है डॉक्टर बिलाल ने। यही वजह है कि आज हम जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, 2-3 हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स में हमारा शुमार होता है, और ये सब कुछ डॉक्टर बिलाल की वजह से ही मुमकिन हो सका। सर से मेरी गुजारिश है कि हम पिछले 2014 से जो भी हुकाम थे या सरकारें जो भी आए हैं, और उनसे मुतालबा किया हमने कि जिस बिल्डिंग में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट ने अनसेफ करार दिया। दूसरा कि उसमें नैरो स्पेस है जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी इन पेशेंट्स के लिए,
खासकर रेडियोलॉजी लैब इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली इनको एक्सरे सीटी अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। और ये वाइल्ड ब्लीडिंग जो क्यों में रहते हैं या दूसरी बिल्डिंग जहाँ जो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है जिन बिल्डिंग्स में इनके लिए, क्योंकि ये स्पेशली एबल पर्सन होते हैं, जब ब्लीड हो जाता है ये मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम इनको जो वेट करना पड़ता है, तो ब्लीड जो है वो बढ़ जाता है। तो ब्लीड अगर इन पेशेंट्स में बढ़ेगा तो इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा होता है। वो रेडियोलॉजी लैब भी उसमें होना चाहिए था, फिजियोथेरेपी सेंटर होना चाहिए था, और बाकी जो फैसिलिटी, तो हालांकि डॉक्टर बिलाल ने ये प्रोजेक्ट दिया है आज से कई साल पहले, तो लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो हम मेडिसिन रखते हैं वहाँ पर, जिसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन होना जरूरी है, वो भी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो रहा है उस मेडिसिन का उसमें। तो हमारा मुतालबा इनसे यही रहेगा। और दूसरा है कि हमें जो प्रिक्योरमेंट में डिले हो रहा है, अगर आप इंटरवेंशन करेंगे, हम आपसे गुजारिश करेंगे, आज भी 2 महीने पहले जो एनुअल डिमांड गई है मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स के लिए, तो वो अभी भी उन्होंने सप्लाई नहीं किया है, जबकि हीमोफिलिया एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीड हुआ, लाइफ थ्रेट ब्लीड, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब तक ना इनको ये ड्रग्स अवेलेबल हो। आज भी हमारे पास बहुत सारे ड्रग नहीं है, अभी भी जो एनुअल सप्लाई वो नहीं आई है, हम वेट कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए इस दौरान। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर फहीम साहब का, अल्ताफ साहब का एक अच्छा एक अहम रोल है इसमें, जो पिछले 3 साल से इनिशियल डायग्नोज होता है बच्चों में, और उनमें बहुत ही अहम किरदार डॉक्टर अल्ताफ साहब का है। कोई 20 से 25 पेशेंट्स को 2 साल में उन्होंने डायग्नोज करके भेज दिया है, जो कि सीवियर हीमोफिलिया थे, और और डॉक्टर फहीम साहब इनकी खदमात हमेशा रहे। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी बिल्कुल हमारे साथ हमेशा है, डॉक्टर बिलाल की सरबराही में, और इनका मेरे पास वर्ड नहीं है हम कैसे इनका शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नुसरत है और जो बाकी डिपार्टमेंट, धीरे धीरे जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर और ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट सर से भी रिक्वेस्ट की है, और डॉक्टर बिलाल ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस पर गौर किया जाए, ताकि ये इंसानी मसला है। 400 पेशेंट नहीं बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो ड्रग्स की अभी बात हुई है, नए ड्रग जो आए हैं, मैं आपको बताऊँ ये 100 से ज़्यादा पेशेंट जिनको ये एम्सुजुमैब दिया गया है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उससे क्या हुआ है कि एटलीस्ट लाइफ थ्रेट ब्लीड किसी भी पेशेंट को नहीं हुआ है इन 2 सालों में, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि 13 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना पड़ा, तब वो एडमिशन नहीं कर रहे थे, उनके माँ बाप उनको कंसर्न्स थे और उनको ब्लीड हो रहा था उस बच्चे को बहुत ज़्यादा जब वो बाहर निकलते थे। आज उनको पता ही नहीं कि मुझे हीमोफिलिया है। तो ऐसे भी मतलब हैरत अंगेज जो चेंजेस है वो रोनमा हुई है इसके बदौलत, इन ड्रग्स के बदौलत। और मैं लास्ट में शुक्रिया अदा करूँगा रोश फार्मा इंडिया कंपनी का, जिन्होंने एजुकेशनल ग्रांट्स प्रोवाइड करके ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। हम इनके शुक्रगुजार, और इनकी सपोर्ट की बदौलत ही हम ऐसे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने डॉक्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को मोबिलाइज करके अपनी बात उनके सामने रखते हैं, और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कन्विक्शंस बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। You had a great learning experience. We will now proceed for lunch. Technology Center Lab. Mrs. Shabina Mir, physiotherapist, hemophilia. Ms. Rafia Gul, lab technician.